हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज का जो टॉपिक है रोमन नंबर अर्थात रोमन अंक। जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी गार्जियन हैं, ठीक, उनसे हम बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को रोमन अंक एकदम इजीली कैसे सिखाएं, ऐसा सिखाएं ताकि वो भूल ना पाएं। ठीक, तो उसके लिए हमने कुछ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं रोमन अंक के, उसका वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। जैसे ये आई हुआ, ठीक, ये आई, ये हुआ वी, ये हुआ एक्स, ये हुआ एल, ये हुआ सी, डी, एम। तो रोमन अंक में ये 7 अल्फाबेट्स होते हैं जिनका पूरा रोल होता है। जितना भी अंक लिखना होता है उन्हीं का पूरा रोल होता है। तो इस रोल में हम देखते हैं किसका क्या क्या वैल्यू होता है, ये पहले से डिफाइन है। और इस डिफाइन में इसको हम कैसे सीखेंगे इसके बारे में हम बताते हैं। तो ये देखिए है आई, इसका वैल्यू रोमन अंक में जो आई लिखा जाता है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। ठीक, जो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1। ये भी है, इसका वैल्यू कितना होता है 5। और जो एक्स होता है इसका वैल्यू होता है 10। एक्स का वैल्यू 10। एल का वैल्यू कितना होता है 50। एल का वैल्यू कितना होता है 50। सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू होता है 100। और डी का वैल्यू जो होता है 500। ठीक, इसके बाद एम का जो वैल्यू होता है ये 1000 होता है, 1000। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू होता है। जैसा कि इसमें कुछ खास बातें ये है, जैसे ये कुछ होते हैं वी एल और डी, वी एल डी। इसको हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी नंबर लिखते वक्त इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये क्या होगा, ये तीनों होंगे नॉट रिपीटेड। क्या होंगे, नॉट रिपीटेड। ठीक, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब, रिपीट करने का मतलब ये है कि जैसे वी है, अगर एक बार लिखे तो इसको 2 बार नहीं लिख सकते। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एल है, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। डी है, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। ये सिंगल टाइम के रिपीट के लिए होता है। इसके बाद कोई भी नंबर लिखने के लिए, कोई भी नंबर लिखने के लिए जो आई होता है और एक्स, किसी भी नंबर लिखने के लिए इसको मैक्सिमम कितनी बार, 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमको थर्ड लिखना है, 3 लिखना है, तो 1 2 3। इस बार देखिए 3 बार आई हमने लिखा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं। अगर हमको 30 लिखना है, इसको 3 टाइम हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये हो गया 30। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसको हमको क्या करना है, याद रखना है कि कैसे हमको लिखना है ताकि हमारा गलत ना हो। तो आओ कुछ नंबर्स सीखते हैं कैसे इसमें नंबर बना के लिखा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको लिखें कैसे, हम किसी अंक को लिखें कैसे। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में हम लोग जो लिखते हैं, जैसे 1 है, कोई भी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोग इसको जानते हैं कि ऐसे लिखा जाता है। बट रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसा कि आई का जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई एक प्रकार से। ठीक, ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड है, हमने कहा कि आई जो होता है रिपीट होता है मैक्सिमम कितनी बार, 3 टाइम्स। कितनी टाइम, 3 टाइम्स जो होता है रिपीट होता है। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार आई लिख देंगे। अब क्या है 3, अब इसकी बार 3 बार हमने रिपीट कर दिया।
अब 4 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 4 बार रिपीट कर लेंगे, 1 2 3 4। नो, दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। तो कैसे करेंगे, तो उसके नीचे देखिए 5 है, 5 को किससे डिनोट किया गया है, 5 को v से डिनोट किया गया है, किससे डिनोट किया गया है, v से। तो 4 को कैसे डिनोट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए देखते हैं कैसे हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे ये 4 है, इसके आगे 5, 5 के लिए जो सिंबल है क्या है, v, ठीक है। जैसे v के आगे या पीछे कोई अंक हम लिख सकते हैं, कोई भी उसका रोमन अंक लिख सकते हैं, कहने का मतलब या तो इसके आगे आई लगा सकते हैं या इसके पीछे भी आई लगा सकते हैं, ठीक, कहीं एक जगह है। जबकि ये दोनों तरफ लगाना क्या है, गलत है, दोनों तरफ लगाना गलत है, एक साइड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो भी देखिए। जब कोई भी बड़ा, जैसे रोमन अंक में कोई बड़ा अंक ले रहे हैं, मान लीजिए 5, अगर इसके आगे हमने लिखा आई, इसके आगे हमने लिखा आई, तो ये संख्या कितनी है, इसको किसको डिनोट कर रहा है, 5 को डिनोट कर रहा है। तो 5 जो इसके आगे लिखा है, आगे जो है उसके राइट साइड में, तो उसमें क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, कौन, वी आई, वी आई इक्वल टू 6। कहने का मतलब कैसे हमको पता चला 6, v का वैल्यू 5, ये देखिए v का वैल्यू 5, v का वैल्यू 5 हुआ, और i का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, i का वैल्यू जो है 1 हुआ, i का वैल्यू जो है 1 हुआ। तो इससे हमको पता चला 5 + 1 = 6। इतना कंफर्म, ध्यान से सुनिएगा, इतना कंफर्म हुआ। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। जैसे i पहले कर दिए, v बाद में, तो कैसे होगा, i पहले, इसका मतलब देखिए यहाँ पे आगे था, राइट साइड था, तो हमने क्या किया, ऐड किया था, ठीक। अब जैसे ही लेफ्ट साइड हम करते हैं तो इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये क्या है, बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, ये v है, इसका वैल्यू कितना है, 5। अब इसके बाद इसके लेफ्ट साइड पहले, इसके पहले लेफ्ट साइड में जो क्या है, आई का सिंबल जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 = 4। ये बात समझ में आई आपको, ठीक। पहले आई फिर बी, मतलब बड़े अंक में से छोटा अंक जो है घट के उसका वैल्यू दे दिया 4। ये छोटा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सबसे छोटा वैल्यू हमने लिए है, ठीक। इसी प्रकार हम बड़े वैल्यू ले सकते हैं, कैसे, बड़े वैल्यू ले सकते हैं। मान लो जैसे हमको 9 लिखना है, ठीक, 9 लिखना है, तो इसके लिए उसके बाद का जो वैल्यू है 10, ठीक। 10 के लिए इसमें जैसा कि रिप्रेजेंट किया जाता है x से, किससे, x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 9 जैसा सेम कॉन्सेप्ट, ठीक ना, 9 के लिए यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही वाला लगेगा जैसे हमने आपको बताया है। जैसे 4 के लिए हमने बताया, 4 के लिए कैसे बनता है, उसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट 9 के लिए लगेगा। तो इसके लिए क्या लगेगा, x, और उसके राइट साइड आई लिखें या लेफ्ट साइड आई, तो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं पहले, तो उसमें से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब अब ये है 10, 10 में से 1 गए 9, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 बचेगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार से वैल्यू बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं, वैल्यू बढ़ते जाते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। तो आगे हम कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सभी जितना भी अंक होगा आप करते जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आओ देखते हैं। जैसे अब हमको 19 लिखना हुआ, 15 लिखना हुआ, 13 लिखना हुआ, 17 लिखना हुआ, 21 लिखना हुआ, 27 लिखना हुआ। तो इन उसका एग्जाम्पल छोटे तौर पे लेते हैं, जैसा कि आपको अभी समझाए हैं 4, 9 इन सब का। तो उसी हिसाब से इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपको समझ आते ही आपको क्या होगा, आगे सारा 1 से जब 100 तक आपको बताएंगे इसको लिखने के लिए, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, ठीक। अब देखिए हमने बताया था, आपको याद होगा कि x को रिपीट किया जा सकता है, x को कितनी टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम्स जो है रिपीट किया जा सकता है x को। इसके बाद i को भी क्या किया जा सकता है, 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, ठीक ना, रिपीट किया जा सकता है। ये आपका कुछ आपको याद रखना है, x को 3 और i को
3। ये दो अंकों को 3 टाइम्स, किसी भी अंक को बनाने के लिए, जो भी नंबर हम बनाएंगे उसको बनाने के लिए 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और VLD को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है 90, पहले x में जो x होता है इसकी वैल्यू कितना होता है 10, तो 10 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब ये हमने 20 लिख दिया, लेकिन हमको लिखना कितना है 19। ठीक, तो 19 लिखने के लिए 10 में कितना जोड़ दें कि हमारा 19 हो जाए। 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जा रहा है। देखिए अब इसमें हमको 9 जोड़ना है। 9 के लिए हमने आपको बताया था 9 लिखने के लिए क्या होता है, x के पहले i लग जाता है। तो देखिए एक बार x लिखा, ठीक, अब हमको जोड़ना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, जोड़ना है कितना ix, मतलब 9। कितना जोड़ना है ix। अब देखिए ये हुआ आपका 10, इधर का कितना हुआ वैल्यू आपका 10, और ये वाला कितना हुआ आपका वैल्यू 9। अब 10 और 9 जो है 10 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 19। क्या आपको कंफर्म हुआ? नहीं कंफर्म हुआ तो अगला एग्जांपल देखते हैं, छोटा थोड़ा सा उसे। अब देखिए 10 और 5 कितने हैं 15, 10 प्लस 5 यही है इसकी वैल्यू 10 और 5। अब 10 के लिए हमने वैल्यू बताया था आपको, 10 का जो रोमन अंक होता है वो क्या होता है x होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे। अब देखिए 5 उसमें जोड़ना है तभी तो 15 आएगा, तभी तो 15 आएगा, है कि नहीं। तो 5 के लिए क्या होगा v, 5 के लिए क्या वैल्यू होगा v, तो ये क्या हुआ xv, xv। ठीक, xv। अब एक चीज आपको और समझ में आना चाहिए कि क्या हम xv 15 हुआ, अब 15 में फिर 4 जोड़ दें, कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, xv 15 हुआ, अब 15 में फिर 4 जोड़ दें, फिर 4 जोड़ने का मतलब क्या है iv, ऐसे लिखते हैं। तो हमारा सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट ये गलत है। पूछो कैसे गलत है। हमने बताया था कि कोई भी नंबर बनाते VLD, ये जो होता है रिपीट नहीं होता है, ओनली सिंगल टाइम आएगा, केवल सिंगल टाइम आएगा, ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये क्या है गलत होगा। ये क्या होगा गलत होगा। समझ में आया आपको बात। तो हम कैसे बनाएंगे 19 हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो 15 है 15, अब देखिए इसके आगे 13 देख लीजिए, x हुआ 10, अब 3 बार i लिख दिए तो 1 2 3 बार i लिख दिए तो 13 हो गया। ठीक, अब 17 की बारी आई, 17 लिखने की क्या हुआ x लिखिए। ठीक, 10 तो हो गया, अब बचा 5 प्लस 2 कितना बचा, देखिए न समझ में आए तो इसको और तोड़ के हमको आपको समझाते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो प्लस 5 लिख सकते हो प्लस 2। अच्छा सर ऐसे क्यों तोड़े आप, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर ऐसे क्यों तोड़े आप। ठीक, आप इसको तो ऐसे भी तोड़ सकते थे 9 प्लस 8, ऐसे भी तो तोड़ सकते थे आप, है कि नहीं। और भी आपके माइंड में आ सकता है तरीका कि इसको 6 कर दो, 6 5 11, 11 6 17, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं आप। लेकिन ऐसे हमने क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा, क्यों, अगर ऐसे हमने तोड़ता, हम अगर ऐसे तोड़ते तो क्या होता, क्या होता समझिए, क्या होता है इसमें v आई ना, फिर यहाँ पे v, हमने कहा v किसी भी नंबर को बनाने के लिए रिपीट नहीं किया जाएगा, तो इस तरह के इस रूल से क्या होगा ये गलत हो गया। ठीक, अब इसके 9 प्लस 8 में आइए, 9 प्लस 8 में आने का मतलब ये है कि आप 9 को क्या लिखेंगे ix, ठीक है कि नहीं। इसके बाद v i, तो इस तरीके से ये देखिए कैसे गलत सा प्रतीत हो रहा है, ठीक ना। यहाँ छोटा अंक बहुत हो जा रहा है, ठीक, यहाँ लास्ट में छोटा अंक, ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कैसे इसमें तोड़े हमने, ठीक ना, कैसे इसमें तोड़ते हैं। तो हमने देखा कि 10 के लिए हमने देखा है कि x से डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमने x लिखा। अब 5 के लिए भी रोमन अंक बना है कि कितना v, तो हमने v लिखा, और 2 के लिए क्या है 2 बार i,
जो 17 है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वी डबल आई, एक्स वी डबल आई 17 हुआ। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 21 के लिए x को क्या कर सकते हैं, 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो 2 बार हमने अगर रिपीट कर दिया तो 10 ये कितना बन गया, 20 बन गया। इसके साथ अभी हमको एक की जरूरत है, तो एक बार हमने i लिख दिया तो 21 बन गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि केवल 7 इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं जिससे मिलकर सारे रोमन अंक बने होते हैं, जिनकी वैल्यू जो होता है रोमन में अलग अलग होती है। उसी हिसाब को, उसी को मद्देनजर रख के हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो अब 27 का देखिएगा। अब 2 बार हमने x लिखा है कि नहीं। अब 7 के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 में, 5 और 2 में और तोड़ेंगे। ठीक, 5 और 2 में और तोड़ेंगे तो v डबल आई। देखिए 10 10 20 और ये 5 25 और ये 2 27। तो समझ में आया कैसे तोड़ा जा रहा है कि नहीं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बस इसके बाद आपको रोमन अंक 100 तक लिखना बताएंगे। कुछ और एग्जांपल में जैसे हमने 49 लिया, 49 लिया, 59 लिया, ठीक, 78 लिया, 89 लिया, इसके बाद 99 लिया, 107 लिया, 205 लिया, ठीक। और भी ले सकते हैं आप एग्जांपल। पहले ये 100 के अंदर हो गया, ये 100 पे पहुंच गया, 100 के बाद 200 पहुंच गए। अब हम 300 पे चलते हैं, 300 और 400 पे। यहाँ पे देखिए 300 ले लिए, यहाँ पे 400 ले लिए, ये 500 ले लिए, 600 ले लिए, 700 ले लिए, ठीक। इसके बाद इतना देखते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं इतना देखने के बाद। अब देखिए 49 हुआ। 49 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 50 के लिए देखिए हमारे पास कितना है, एल है। 50 के लिए क्या है, एल है, तो हमने एल लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, 50 50, इसमें से हमको कितना घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट साइड हमने क्या कर दिया, आई जोड़ दिया। तो जो आई एल हो गया, ये किसको डिनोट कर, 49 को। अगला देखते हैं 59, अगला देखते हैं 59 को। तो 59 के लिए क्या करेंगे, एल तो 50 हो गया, अब 9 के लिए क्या होगा, आई एक्स, ठीक ना। एल में अगर एक्स जोड़ देते 60 हो जाता, उसमें से एक घटा देते तो 90 हो जाता। बात समझ में आई आपको। आगे देखिए, अब 78 आ गया, ठीक ना। एल लिखेंगे, 50 हो गया, हो गया नहीं, 2 बार एक्स हमने लिख दिया है। अब देखिए एल एक्स एक्स है कि नहीं। देखिए ये 50 60 70, ठीक ना, 70 तक पहुंच गए। अब बचा है 8, 8 के लिए क्या होगा, वी 5 हो गया और 3 और इसमें जोड़ दिए 70, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो ध्यान से। पहले ये 50 हो गया, ये इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3। तब इनको सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ध्यान समझिएगा तभी आप समझा पाएंगे। 50 10 60 10 70, 5 75, 75 और 3 78, ये होगा 78 का वैल्यू, ठीक। आगे देखते हैं 89 का। 89 के लिए क्या होता है, 89 के लिए होगा एल एक्स एक्स, ये एक्स। अब देखिए 50 60 70 80, 80 हो गया, अभी बचा है 9, 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं, ठीक। 89 एक्स के लिए 9। इसके बाद 99 के लिए देखिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सी, सी किसके लिए है, 100 के लिए है। 100 के लिए है तो हम क्या करेंगे, पहले सी लिख देंगे। तो हमारा मतलब इसका हो गया कि 100 हमने लिख दिया है, बट यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 99 की है। तो इसमें से हमको कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा, 100 से कम वैल्यू है ये। तो हम कितना कम है, एक कम है, एक कम के लिए एक आई लिख देंगे। बात समझ में आई। अब देखिए 107 है। अब देखिए सी किसको डिनोट कर रहा है, 100 को, 100 को, ठीक। अब इसमें 7 और जोड़ना है, तो बी किसको डिनोट कर रहा है, 5 को। तो 105 हो गया, 105 है गए।
अभी बचा कितना है, 2 और बचा है, तो 2 और बचा है तो 2 आई और लिख दिए इसके पास। ठीक, अगला 205 हमको लिखना है। ठीक, 205 लिखना है। 205 के लिए हम क्या करेंगे, 205 के लिए हम क्या करेंगे बताइए। 2 बार सी लिखेंगे, एक बार सी 100, दोबारा सी 200, और ये क्या है 5, 100 100 100 100 5। कहने का मतलब इसका 100 देख लो यहाँ पे, इसका वैल्यू 100, इसका भी वैल्यू 100 और इसका वैल्यू 5। तो ये 100 100 200, इसके बाद 5, ये होगा 205। इतना समझ में आया बात। अब देखते हैं 339 के बारे में। 339, अब इसके लिए 3 बार सी लिखेंगे, सी सी सी, 300 हो गया, नो डाउट 300 हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब 39 बचा है, 300 कंप्लीट हुआ। अब 39 के लिए 3 बार एक्स, 1 2 3, 3 बार एक्स 30 हो गया। 330 अभी तक लिखा जा चुका है, 330, 3 बार सी 3 बार एक्स, ये होगा 330। अब बचा है 9, 9 के लिए आई एक्स यहाँ पे रिपीट करते हैं, 339 हो गया। अब देखते हैं 479, अब 400 आ गया है, इसका मतलब सी 4 बार, नो बिल्कुल गलत, सी 4 बार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अंक जो रिपीट होगा इसमें 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। तब हमको क्या करना पड़ेगा, 500, 500 के लिए वैल्यू कितना था, 500 के लिए वैल्यू कितना था, तो यहाँ पे देखिए ये है डी, ये क्या है डी, ये किसको डिनोट कर रहा है 500 को, ये क्या है डी, इसको डिनोट कर दिया 500, है कि नहीं, डी डिनोट कर दिया 500 को, तो 79 है कि नहीं। 500 में से घटना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, 500 में से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कैसे हम कम करेंगे, यहाँ हमने लिखा डी 500 होगा, 500 में से अगर 100 कम कर दिए तो इसके पीछे क्या लगाएंगे सी, है कि नहीं, ये क्या लगाएंगे सी, तो क्या कितना हो गया 400। अब ये देखिए जब जैसे ही 400 बना, ठीक ना, अब हमको ऐड करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ेंगे, है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने पहले लिखा था डी, ये लिखा था सी। अब देखिए 5 में से 500 में से 100 घट गया तो 400 बचा। अब 400 के बाद कितना हमको जाना है 79, ये 400 का 79 के लिए। अब देखिए यहाँ एल किसको डिनोट कर रहा है 50 को, तो यहाँ हम लिखेंगे एल। अब कितना हो गया 450, अब 450 हुआ तो 29 और बचा है कि नहीं, तो 20 के लिए क्या होगा एक्स एक्स, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितना हो गई, ध्यान से देखिए, ये है इसकी वैल्यू 400, इसकी वैल्यू कितना है 400, इसकी वैल्यू कितना है 50। अब इसके वैल्यू कितना है, ये 2 बार एक्स का 20। अब इनको हम जोड़ के देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि 470 हुए हैं 470। अब 9 बचा है तो 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे आई एक्स लिखे कंप्लीट कर दिए, ठीक ना। 479 मतलब 479 का रोमन अंक ये तैयार हो गया आपका। ठीक, ये रोमन अंक 479 का आपका तैयार हो गया। अब है 507, 507 के लिए हम क्या लिखेंगे, डी है 500, ठीक, अब उसमें 7 और जोड़ना है, बी है 5 और 2 और ऐड कर दिए 507, 607। अब देखिए डी हुआ, अब सी आगे अगर हमने सी लिखा है तो 600 हुआ। अब यहाँ पे 7 है, बात समझ में आई। अब देखते हैं 708, 708 ये डी है, 2 बार हमने सी लिख दिया, 5 2 700 और वी ट्रिपल आई, कितना है 708। ठीक, अब आपको हम समझते हैं कि आपको काफी हद तक आ गया होगा, तो आपको आगे फिर बताते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि m इक्वल टू 1000 होता है, तो आगे इसी प्रकार इससे कम 900 का देखते हैं। अब 900 के लिए देखिए m के लेफ्ट साइड हमने c लगा दी है, तो m इक्वल टू 1000 होता है, m का मान जो है 1000 होता है, तो उसके लेफ्ट साइड c लग गया तो इसका मान घट के 900 हो गया। अब देखिए m के दाएं तरफ हमने c लगा दिया, तो ये कितना हो गया 1100 अर्थात 1100 हो गया। अब एक c और बढ़ा दिया तो इसका मान कितना हो गया
1200, इसका अर्थ है कि ये 1200 हो गया। और एक सी और बढ़ा दिया, एम के साथ 3 बार सी लिख दिया, तो इसका मान हो गया 1300। 1400 के लिए होता है एम सी डी। अब डी का यहाँ 500 होता है मान, जो डी का मान होता है 500, उसके लेफ्ट साइड सी लग गया, जिससे 100 और घट गया। 100 घटने से जो 1500 का मान था वो कितना हो गया 1400, अर्थात 1400 का एम सी डी होगा। न समझ में आए तो ये देखिए एम और डी, इसका मान कितना है 1500 है। 1500 है तो डी के लेफ्ट साइड अगर हम सी लगा दें तो इससे 100 घट जाएगा, तो एम सी डी इस प्रकार 1400 होगा। एम डी, डी के दाएं तरफ हमने सी लगा दिया, राइट साइड में सी लगा दिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1600। इसी प्रकार यह बढ़ता जाएगा, जितना भी हमको लिखना है ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 1900 का क्या होगा। 1900 के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा, एम सी एम। अब एम सी एम किसका होगा 1900 का। न समझ में आए तो एम 2 बार अगर लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 2000, 2000। तो उसमें से 2 बार एम से एक एम के बाद जो राइट साइड एम है उसके बीच में, दोनों एम के बीच में हम अगर सी लिख देते हैं तो उसका मान 100 घट जाता है, जिससे क्या हो जाएगा 1900 हो जाता है इसका मान। अब 2 एम का मान हो जाएगा 2000, अर्थात 2000। इसी प्रकार 3 एम का मान हो जाएगा 3000, अर्थात 3000। तो 4000 का क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, तो 4000 का क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा। 4000 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4IV लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर विंकुलम, जो ये बेड़ी पाई दिख रही है उसको विंकुलम कहते हैं या बार कहते हैं, विंकुलम या बार। तो उस बार को लगा के हम क्या करेंगे 4000, IV विंकुलम। IV के ऊपर क्या है विंकुलम है, या IV के ऊपर क्या है बार है। इससे क्या हो जाएगा, ये तो 4000 हो जाएगा, अर्थात 4000। इसी प्रकार 5 के ऊपर अगर V लिख के उसके ऊपर विंकुलम लगा देते हैं या बार लगा देते हैं तो ये 5000 हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल है 5000 का। V के ऊपर हमने विंकुलम लगा दिया या बार लगा दिए, सो ये तो बन गया 5000। और ये देखिए 6000, 6 लिखने के बाद उसके बाद बार लगा दिया, 6 लिखने के बाद उसके ऊपर विंकुलम लगा दिया, तो क्या हो गया 6000। इसी प्रकार ये भी चलता जाएगा, इसी प्रकार ये भी चलता गया। इसके बाद 10,000 लिखने के लिए x लिख के उसके ऊपर विंकुलम लगा देते हैं, क्या विंकुलम, विंकुलम लगाने से ये क्या हो जाएगा 10,000। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा, और हमको 50,000 लिखने के लिए L लिखेंगे, उसके ऊपर विंकुलम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50,000। इसी प्रकार यह आगे चलता जाएगा। तो अब देखते हैं 1 से 100 तक रोमन अंक। जैसा कि हमने आपको कुछ एग्जाम्पल से बताए थे, उसी के हिसाब से हम 100 तक कैसे बनाएंगे रोमन अंक, उसको देखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे आपके सामने, जहाँ भी आपको कंफ्यूज हो तो यहाँ पे आपका उन अल्फ़ाबेट्स के जो वैल्यू हैं उसको लिख रखे हैं, ताकि आपको जहाँ भी कंफ्यूज लगे कि हाँ यहाँ गलत है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं आसानी से। तो और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया था 1, 2, 3। फोर्थ के लिए माइनस हो जाएगा जब इसके लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो भी है इसके लेफ्ट साइड हमने लिखा तो माइनस। कहने का मतलब ये है जो बड़ी अंक है, बड़ी अंक के पीछे अगर हमने कोई संख्या लगा दिया है, तो कहने का मतलब ये इसका वैल्यू, बड़ी अंक कहने का मतलब क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है 5 है। 5 में से उसके लेफ्ट हमने इससे छोटा लिख दिया, तो इसका मतलब इसके वैल्यू को घटा दिया। अब इसी के राइट हमने अगर लिख दिया v के आगे राइट, तो ये इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, इसका मतलब 5 के आगे एक लिखे तो
6 हो गया। इसके आगे जितने भी लिखेंगे वो बढ़ती जाएगी वैल्यू, उसका मान बढ़ता जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ 10, अब इसके बाद 11, 11 के लिए 11, 12, 13, 14, ठीक। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद 20। समझ में आया बात? देखिए ये 19 की सिंबल, इसके बाद ये 20। इसमें खास करके आपको ज़्यादा कर इसी रोमन अंक का यूज होता है ज़्यादा, 1 से लेके 10 तक का, ठीक। इसके बाद आपको कम कितना कम, तो ये एल सी डी एम इनकी वैल्यू को पता होना चाहिए। इसके बाद आई वी एक्स का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप आसानी से बना बना के लिख सकते हैं। अब देखिए 21 आया, तो 21 के लिए एक्स एक्स आई, एक्स एक्स डबल आई, एक्स एक्स ट्रिपल आई, एक्स एक्स आई वी, ठीक। ये क्या है, कितना बन गया? देखिए मान लो बीच से कोई पूछ दिया कि ऐसे लिख दिया, कितना बन गया? ओ माय गॉड, तो कैसे पता चलेगा आपको? तो हाँ, कैसे हमको पता चलेगा? तो हम इसके वैल्यू को देखेंगे। जैसे मान लो हमको नहीं पता है कितना है, तो x का मतलब कितना है 10, x का मतलब कितना है 10, 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, मतलब 20 हो गया। और ये देखिए आई वी, वी का वैल्यू कितना है 5, इसके लेफ्ट साइड लग गया आई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो ये कितना है 5 में से गया 4, तो यहाँ 20 और 4 24, इसका मतलब 24 का वैल्यू है, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये कितना हुआ 25, 26, 27, 28, 29, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैसे गलती हुई, कैसे गलती हुई, हमने आपको दिखाया गलती कैसे हुई। क्यों? देखिए यहाँ तक v है, तो यहाँ भी हमने v लगा दिया, लेकिन आपको पकड़ना है नहीं सर गलती है यहाँ पे, अब इसे नहीं लिखा जाएगा। तो हमने पूछा, तो 30 के लिए 3 बार x, तो उसमें से एक बार क्या करेंगे, हटा देंगे इसको। अब देखिए x x 20, ये है 9 का सिंबल, तो क्या हुआ 29। इसी प्रकार आपको गलती पकड़ना है, ये नहीं कि लिखता कोई गया है तो सही लिखा होगा। अब देखिए 3 बार x 30, 30 का वैल्यू समझ में आया। अब देखते हैं 31, कितना 31, ये 3 टाइम 1, ये 31, 32, समझ में आया बात? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38। अब 39, 39, ये हुआ 30, और 9 के लिए आई एक्स 39। इसके बाद 40, 40 के लिए 4 बार एक्स तो है, अलाउ नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे 50, एल का वैल्यू 50, 49, 50 हो गया। अब इसमें से कितना घटा दे कि 40 आ जाए, 10 घटा दे, तो x को वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। एल एक्स, ये 50 हुआ, 50 में से 10 गए 40, कहने का मतलब 40 हुआ। अब 41 लिखना है। अब यही वाला चलेगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स एल 40 हुआ 1, 41 हो गया 41, एक्स एल 42, ये 43, एक्स एल आई वी मतलब 44, एक्स एल वी ये 45, एक्स एल वी आई 46, एक्स
एल वी डबल आई 47, एक्स एल वी ट्रिपल आई 48, एक्स एल वी ना। अब देखिए फिर यहाँ पे कैसे गलती हो रही है, तो ये है एक्स एल आई एक्स, ये हुआ 40, इधर हुआ 9, 49, ये हुआ अब 50 तक कंप्लीट हुआ आपका। अब इस एल को लेंगे, एल को लेके आगे चलेंगे, 40, 51, ये 52, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, 57, 58, 59, ये है 60। 59 के लिए क्या है, एल आई एक्स, 59 के लिए क्या है, एल आई एक्स। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, चलेंगे ऊपर, एल एक्स आई 61, एल एक्स डबल आई 62, एल एक्स ट्रिपल आई 63, एल एक्स आई वी 64, एल एक्स वी 65, एल एक्स वी आई कितना हुआ, 66, एल एक्स वी डबल आई 67, ये देखिए 50, ये 10, 60 और 7, एल एक्स वी ट्रिपल आई कितना हुआ 50, 68, एल एक्स वी ट्रिपल आई 68, अब 69, देखिए ये 60 हुआ, ये 9, 69। अब 70 के लिए क्या करेंगे, एल एक्स एक्स, ये 60 हुआ, ये 70 हुआ, समझ में। अब 70 को लेके चलेंगे और आगे 71, एल एक्स एक्स 1, एल एक्स एक्स डबल आई 72, एल डबल एक्स ट्रिपल आई 73, एल एक्स एक्स आई वी 74, एल एक्स एक्स वी 75, एल एक्स एक्स वी आई 76, 77, 78, 79, ठीक है। 79 के लिए क्या करेंगे, ये 70 हो गया, ठीक है। 79 के लिए आई एक्स 79, अब 79 के बाद 80 आता है, एल एक्स 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 79 हो गया, ठीक। 79 के बाद क्या करेंगे, 80 हो गया, एल एक्स एक्स 80 हुआ, 81, 81, एल एक्स एक्स एक्स, इसके बाद आई 81, 82, 83, 83, 84, एल एक्स 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 आई वी 84, 85, एल एक्स 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 वी, एल एक्स 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 वी आई, ठीक। ये 86 हुआ, 87, 87, 88, 88। अब देखिए 89, 89 के लिए क्या करेंगे, एल एक्स 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 आई एक्स 89, इसके बाद 90, 90 के लिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी क्या है 100, इसमें से 100 में से कितना हमको घटाना है, एक्स 10 को घटाना है, तो हमको मिलेगा 90, तो हम क्या करेंगे, सी एक्स, ये कितना हुआ 90 का हुआ। अब 91, 91, 92, 93, 94, 95, ठीक, 96, यहाँ देखिए 97,
98, ये 98 हुआ। इसके बाद 99, XCIX 99। इसके बाद 100 आपको कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ खास ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से लिख सको, कोई भी नंबर है आसानी से लिख सको। उसके लिए कुछ आपको यही सिंबल बताएंगे जिसको आपको याद रखना है, जिसकी मदद से आप आसानी से लिखोगे बहुत फास्ट जल्दी। अभी तो ये हमने सीखा है, ठीक ना। अब इसको और जल्दी लिखने के लिए कुछ हम आपको खास ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट इसको क्या करेंगे, लिख सकेंगे। तो इसमें से ट्रिक अगर इसमें से देखना चाहेंगे तो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ट्रिक ये है कि आपको पहले तो ये आपको बार बार कह चुके हैं कि 1 से लेके जो ये इतना 100 तक का हमने सिंबल बनाया है, इसके बीच जैसे IVXLCDM, इन सातों अल्फाबेट्स का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 से लेके 10 तक कैसे लिखा जाता है इसको आना चाहिए। इसके बाद आपको वैल्यू किसका याद रखना है आपको, ठीक है। पहला लाइन ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 10, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बताया कितनी बार इसको लिख सकते हो, x को 3 बार, 1 2 3 बार तक लिखे। अब हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक ना। L में अगर हमने x को घटा दिया है, ठीक ना, तो ये 40 हुआ। 40 वाला आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है लिखने में, तो अगर ध्यान है आपका तो अच्छे से आएगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो ये 40 वाला क्या होगा, XL को याद रखना है। XL के साथ यहाँ जैसे 9 तक आप क्या कर सकते हैं, 49 तक लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए L में कोई दिक्कत नहीं है। 50 वाले में तो लिख लोगे आराम से L के साथ, लेकिन अब कहाँ दिक्कत आएगी, आपको L के साथ x मिला दिए 60 हो गया, L डबल x बना दिए 70 80, ठीक ना। अब यहाँ आपको 90 में दिक्कत करता है थोड़ा सा, ठीक ना, 90 में थोड़ा सा क्या करता है, दिक्कत करता है। तो यहाँ पे आपको 90 का जो है याद रखना होगा, CX 90। जैसे ही 90 वाला रो आया, इसके बाद 1 से जो 9 तक गिनती है, ठीक है ना, रोमन अंक जो है 1 से 9 तक का, यहाँ पे हम उसके साथ x और c के साथ लिखते चले जाएंगे तो 90 तक हो गए। इसके बाद c क्या होगा, 100। यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा।